जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी कर लो पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का संविधान विश्व का विशालतम लिखित संविधान है और जिसमें आज हम लोग देखेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत। सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की, जिसमें सबसे पहले एक ट्रिक देखनी है अपन को। प्रश्न मौन सौ। प्रश्न को आप इस टाइप से लिख लीजिए, प्रश्न। देखिए, अब प्रा से हो गया प्रस्तावना, यहाँ पर देख सकते हैं। साना से हो गया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था। मौ से हो गया मौलिक अधिकार। ना से हो गया न्यायिक पुनरावलोकन। सा से हो गया सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार। ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति का पद। ओके, चलिए एक बार सिंपल से याद करना है आपको ट्रिक। प्रश्न मौन सौ, ओके, और संयुक्त राज्य अमेरिका के आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है इसके लिए एक ट्रिक है। शंका एसम अरा द्विसद्वी। शंका एसम अरा द्विसद्वी। ओके, तो सा से संसदीय शासन प्रणाली। का से कानून निर्माण प्रक्रिया। ए से एकल नागरिकता। सा से संसदीय विशेषाधिकार। मा से मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। आ से अखिल भारतीय सेवाएं। आ से अखिल भारतीय सेवाएं। रा से राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख के रूप में अस्तित्व। दो सद से दो सदनी प्रणाली। और वी से विधि का शासन। ठीक है, आपको सिंपली यही याद रखना है। शंका एसम अरा दो सदवी। शंका एसम अरा दो सदवी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कनाडा की। यहाँ पर कनाडा में बात कर रहे हैं तो इसकी ट्रिक है संघ केंद्रीय राज्य केंद्र। देखिए, अभी संघ से हो गया शक्तियों का विभाजन, केंद्रीय से हो गया अवशिष्ट एवं विशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, राज्य केंद्रीय से हो गई, जो अपना राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र करेगा, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रिक है सम दो समागम। सम दो समागम। सम से समवर्ती सूची। दो से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। समागम से स्वतंत्र व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। देखिए, आप फिर से एक बार देख लीजिए। सम दो समागम। सम से समवर्ती सूची। दो से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। समागम से व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। अब अपन बात करेंगे जापान की। देखिए, जापान का बहुत ही सिंपल है, इजी है एकदम। देखिए, जापान और इसकी ट्रिक आपको नाम में ही छुपी हुई है, जापान। पान से अपन पकड़ेंगे कान, और कान से क्या हो जाएगा? कानून। ठीक है, कान लिख के कानून हो गया। तो कानून, अभी क्या है इसमें? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि भी बोलते हैं, पर याद करने के लिए अपन जापान का पान पकड़कर कान से कोरिलेट कर लेंगे, आसानी से याद रहेगा। आगे चलते हैं। सोवियत संघ रूस से क्या क्या लिया गया है देखेंगे। अब इसमें आपको याद करना रहेगा कर्तव्य योजना प्रावधान। कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य की बात की जाए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और योजना आयोग। प्रावधान सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका। इसमें अफ्रीका में आप फीका पकड़ सकते हैं, अफ्रीका में फीका पकड़ सकते हैं और फीका संशोधन करके कर सकते हैं। फीका संशोधन मतलब फीका संशोधन यानी कि अफ्रीका में संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड में बहुत ही सिंपल है, रा तीन बार लिख दिया है, रा और रा। ठीक है, तो पहला रा, दूसरा रा और तीसरा रा। ठीक है, तीनों रा हो गए। तो पहले का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरे का राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। तीनों रा का मतलब हो गया अगर आयरलैंड की बात कर रहे हैं तो रा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जर्मनी। ठीक है, देखिए, अगर कोई आपातकाल आ जाता है तो आपकी मनी काम नहीं करती है ना, तो आपातकाल में आपकी मनी धरी की धरी रह जाएगी, कोई काम नहीं आएगी। तो इस वजह से अगर जर्मनी की बात की जाए तो मनी तो काम नहीं आई, तो आपातकालीन उपबंध,
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपातकालीन जो बंद लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। और याद करने के लिए अपन यही कोरिलेट करेंगे कि आपातकाल में मनी काम नहीं आती। ठीक है, जर्मनी, जैसे ही नाम में मनी लिखा है ना, और आपातकाल में उसका काम है नहीं, तो जर्मनी से आपातकालीन बंद। अब फ्रांस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, फ्रांस। अब फ्रांस याद करने के लिए आपकी ट्रिक है गणतंत्र अध्यादेश विनिमय आदर्श। फ्रांस की ट्रिक है गणतंत्र अध्यादेश विनिमय आदर्श, यानी कि गणतंत्र प्रणाली, अध्यादेश नियम, विनिमय आदेश, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता के आदर्श। ठीक है, जैसे ही दोस्तों देखिए, आप लोग ये ट्रिक ना 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएंगी, और फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको याद रहेंगी, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन, और ब्रिटेन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? संकायसम अराद्विसत, संका से संसदीय बताया था आपको, तो ये पहले का बी सही हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरलैंड में मैंने आपको फॉर्मूला जो बताया था वो रा स्टेप से बताया था, तो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ओके। और तीसरा क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? इसमें हो जाएगा आपका कनाडा, क्योंकि मैंने बताया था आपको संघ केंद्रीय राज केंद्र, तो ये हो गया कनाडा। और नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निषेध तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है नीति निषेध तत्व? आयरलैंड से। भारतीय नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अब मौलिक अधिकार की बात कर रहा है दोस्तों, तो ये अमेरिका हो जाएगा। अगर कर्तव्य की बात करता तो रशिया, यानी कि रूस, तब फिर रूस हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? तो संसदीय कहाँ से की गई है? ब्रिटेन से। आपको बताया था संकाय हमारा द्विसद, ये कहाँ से? ब्रिटेन दिया गया है ना, हाँ ये ब्रिटेन रहा। और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सातवां, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया गया है, कहाँ से किया गया है? बताइए बताइए, बताया था आपको ट्रिक, प्रश्न मौन सौ किसकी थी? प्रश्न मौन सौ, ये किसकी थी? ना का मतलब था न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, तो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। ओके, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की संकल्पना? वेरी सिंपल, आयरलैंड। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी आयरलैंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य की बात कर रहा है दोस्तों, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से, लेकिन ये बात कर रहा है अभी मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ, रूस से। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? आपको बताना है संविधान का संशोधन किस देश से प्रभावित है, इसका आंसर आपको देना है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।